हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसे कि हम अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में अपने कुछ बेसिक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि हमने आपसे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की नीड, सब्जेक्ट के एडवांसमेंट और जो चेंज हिस्ट्री से हमारे अभी तक आए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और अब हम फ्रेंड्स अपनी सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी मशीनिंग प्रोसेसेस को, जिसमें कि हमने मिलिंग पे बात कर चुकी है। और आज हमारा जो वीडियो है फ्रेंड्स वो हमारे एक नए टॉपिक पर है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा होगा, आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और उम्मीद है आप लोगों से शेयर भी कर रहे होंगे और अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है। ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन आप सब जानते होंगे, हर वीडियो में हम इसको रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है मशीनिंग के ऊपर वो है फ्रेंड्स हमारा ड्रिलिंग। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स ड्रिलिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जो है आपका ड्रिलिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जो यूज्ड टू क्रिएट अ राउंड होल इन अ वर्क पार्ट। तो फ्रेंड्स जैसे आप किसी भी आपका जो कोई वर्क पीस है उसमें अगर आपको होल करना हो, यहाँ पे फ्रेंड्स एक लिमिटेशन है इसका कि ये जो ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये आपके सिलेंड्रिकल होल को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। मतलब उसका जो आपका होल प्रोड्यूस होगा उसको जो क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब अगर आप उसको फ्रंट से या फिर टॉप व्यू देखेंगे उसका, तो आपको ऊपर से वो सर्कल दिखेगा। बाकी अगर आप उसका फ्रंट जियोमेट्री और अगर उसको रियलाइज करेंगे 3D में तो वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा जो आपका कटिंग टूल होगा। द कटिंग टूल विच परफॉर्म्स ड्रिलिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड ड्रिल। फ्रेंड्स जो आपका टूल होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में, ड्रिलिंग मैकेनिज्म में, तो वहाँ पे फ्रेंड्स उस टूल को बोला जाता है ड्रिल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा इन दिस ऑपरेशन द मूवमेंट ऑफ द टूल इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टूल। फ्रेंड्स हमारा जो मिलिंग ऑपरेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके टूल की एक्सिस होगी, मतलब टूल जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा और जो वर्क पीस की आपके एक्सिस होगी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। लेकिन ड्रिलिंग में यहाँ पे क्या है कि जो आपका टूल की एक्सिस है, मतलब टूल का जो रोटेशन हो रहा है जिस एक्सिस के अबाउट, उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी के परपेंडिकुलर उसका फीड भी हो रहा है टूल का। और भी फ्रेंड्स हमने मिलिंग में देखा था कि आपका मिलिंग कटर में क्या होता था कि आपका कटर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका कटर जो रहता था वो स्टेशनरी पोजीशन में रहता था एक ही जगह पे, और आप वर्क की फीड देते थे। तो वहाँ पे आपका जो एक्सिस का अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपका 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता था। लेकिन फ्रेंड्स ड्रिलिंग में यहाँ पे आपका जो चेंज है वो ये है कि फ्रेंड्स जो आपका टूल होगा वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करेगा और उसी एक्सिस के अबाउट उसको फीड दी जाएगी। मतलब जो अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे टूल के एक्सिस का और फीड के एक्सिस का, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। कई बार फ्रेंड्स ये दोनों ओवरलैप भी कोइंसाइड करती हैं। तो और फ्रेंड्स इसमें एक डिफरेंस और है कि आपका क्या होता है, इसमें वर्क पीस जो आपका रहता है वो फिक्स रहता है। इसमें जो फीड दी जाती है वो टूल से दी जाती है। मतलब यहाँ पे टूल जो आपका रहता है, ड्रिल जो रहता है वो आपका मूव करता है, मतलब हम टूल से फीड देते हैं और आपको जो वर्क पीस रहता है फ्रेंड्स वो स्टेशनरी रहता है। ये फ्रेंड्स मेनली आपका फ्रेंड्स मिलिंग और ड्रिलिंग में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा मोस्ट ड्रिलिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग अ रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टूल दैट हैज़ टू कटिंग एजेस ऑन इट्स वर्किंग एंड। तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस होते हैं उसको एक रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टूल की हेल्प से हम ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि मेन जनरली टू कटिंग एजेस होती हैं। अभी हम फ्रेंड्स टूल के बारे में आगे देखेंगे और भी कटिंग एजेस को फ्लूट्स बोला जाता है, क्यों कटिंग टू ही क्यों होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं एक बार ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक उसका व्यू देख सकते हैं कि ड्रिलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका वर्क पीस है जिसमें कि आपका वर्क पीस रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका ड्रिल टूल है जिसमें कि ये देखिए जो चिप्स जो भी अंदर की कटिंग है वो निकल के जो चिप्स के फॉर्म में बाहर आ रही है। और फ्रेंड्स ये जो शेप है एक कर्व वाले आपको दिख रहे होंगे, इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है आपका फ्लूट्स, जो कि एक्चुअल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म
करते हैं। और फ्रेंड्स इन फ्लूइड्स के कटे होने का जो आपको अगर रीज़न बता दें तो फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर आप खुद सोचिए, अगर ये सॉलिड फॉर्म में अगर कोई टूल होगा और अगर वो किसी वर्क पीस के अंदर जाएगा होल करने, तो अंदर का जो मटेरियल निकलेगा वो बाहर कैसे निकलेगा, इसके बारे में आप सोचिए। तो इन फ्लूइड्स का जो काम होता है फ्रेंड्स बेसिकली यही होता है कि ये असल में एक रास्ता देते हैं, जो आपकी चिप्स निकलती है उसके लिए एक वे बनाते हैं कि जो आपकी चिप्स है वो जो अंदर कटिंग परफॉर्म करने की वजह से बन रही हैं वो बाहर निकल जाएं। तो बेसिकली यही होता है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टूल इज़ द ट्विस्ट ड्रिल। तो फ्रेंड्स जो अपना सबसे कॉमन टूल है जो ड्रिल कहलाता है वो कहलाता है फ्रेंड्स आपका ट्विस्ट ड्रिल। जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा तो वो हमारा था ट्विस्ट ड्रिल। द रोटेटिंग ड्रिल फीड्स इनटू द स्टेशनरी वर्क। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो रोटेटिंग ड्रिल होगा मतलब जो आपका ड्रिल होगा वो रोटेट कर रहा होगा और उसी को हम फीड करेंगे स्टेशनरी वर्क में पार्ट टू फॉर्म अ होल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द ड्रिल डायमीटर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ और आता है कि जो आपका होल बनेगा किसी वर्क पीस में वो आपका इक्वल टू होगा डायमीटर में किसके, आपके ड्रिल के टूल के। ये आप ऊपर ऊपर सरफेस में समझ सकते हैं। फिर बाकी जो होल की हमको मशीनिंग करनी है, उसका सरफेस फिनिशिंग करनी है, उसके लिए हम अलग अलग तरह की प्रोसेस यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए आगे देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ होल्स होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है आपका थ्रू होल और एक होता है फ्रेंड्स आपका ब्लाइंड होल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए वाले फिगर में दिखाया गया आपको थ्रू होल, जिसका कि मतलब वर्क पीस का आपका टॉप सरफेस आपका ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेफरेंस लाइन में, और जो इसका बॉटम सरफेस है वो ये है। तो आपका जो फ्रेंड्स आपका जो थ्रू थ्रू होल बनेगा वो पूरे वर्क पीस के आर पार होगा। मतलब अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो आपको बॉटम बॉटम से नीचे का भी दिखेगा। ये होता है फ्रेंड्स आपका थ्रू होल। और फ्रेंड्स एक होता है आपका ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेंथ के अक्रॉस मतलब पूरी लेंथ के अलॉन्ग आर पार नहीं किया जाता। मतलब जो भी आप होल क्रिएट कर रहे हैं वो आपके बॉडी के कुछ ही पार्ट तक रहेगा, मतलब कुछ ही लेंथ तक रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली अगर आप लेंथ मान लें इसकी टॉप सरफेस अपने वर्क पीस का, और यहाँ पे इसको बॉटम सरफेस मान लीजिए, तो देखिए होल का जो लेंथ है वो यहीं तक जा पा रहा है। इसको फ्रेंड्स कहा जाता है होल डेप्थ, जो कि आपके यहाँ पे डी से डिनोट कर रहा है। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स आपका ब्लाइंड होल। और यहाँ पे आप टूल की जियोमेट्री के बारे में भी देखिए कुछ देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाले जो आपके ड्रिल का जो टीथ होता है ये जितने एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं फ्रेंड्स इनको कहा जाता है पॉइंट एंगल, जो कि आपका डिनोट किया जाता है थीटा से। और फ्रेंड्स जो फ्लूइड्स के बीच की जो डायमीटर होती है उसे कहा जाता है फ्रेंड्स आपका डायमीटर ऑफ द ड्रिल, जो कि यहाँ पे डिनोट किया गया है कैपिटल डी से। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका ऑपरेशंस जो कि रिलेटेड है ड्रिलिंग से। तो फ्रेंड्स ड्रिलिंग जैसे मान लीजिए आपने होल परफॉर्म कर दिया एक वर्क पीस में, उसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स जनरली क्या होता है जब हम किसी वर्क पीस में ड्रिलिंग परफॉर्म करते हैं तो जितना भी हमको साइज़ चाहिए होता है उससे कुछ कम का ही टूल लिया जाता है, क्योंकि जब हम उसकी बाद में सरफेस फिनिशिंग करके हमको रिज़ल्ट चाहिए होता है तो हमको थोड़ा थोड़ा मेटल हर बार रिमूव करना पड़ता है, जिससे हमको फिर रिजल्टेंट हमारा होल मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला जो आपका प्रोसेस आता है वो है फ्रेंड्स आपका रीमिंग। तो फ्रेंड्स देखिए रीमिंग में क्या होता है, रीमिंग ऑपरेशन फ्रेंड्स आपका ऐसा है कि ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है ए पिक्चर में, ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये जैसे आपका वर्क पीस है अगर आप इसको देखें, और यहाँ पे आपने इतने पार्ट में इसके ड्रिल किया हुआ है, मतलब इतना होल प्रोड्यूस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो आपका रीमिंग ऑपरेशन होता है ये एक तरह से आपका फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, मतलब ड्रिल के जस्ट बाद जो आपको फिनिशिंग देनी होती है आपके होल में वो होती है फ्रेंड्स आपका रीमिंग से। मतलब आपको सरफेस फिनिशिंग जो आपका कर्व्ड सरफेस जनरेट हुआ है सिलेंड्रिकल सरफेस, उसकी जो सतह है ये आपका ये वाला फेस और आपका ये वाला फेस, यहाँ पे आपको सरफेस फिनिश करने के लिए आपको परफॉर्म होता है रीमिंग ऑपरेशन। और फ्रेंड्स ये जो टूल आपका होता है ये रोटेट करता है और आपका वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, इस टूल को बोला जाता है फ्रेंड्स आपका रीमर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका टैपिंग ऑपरेशन। टैपिंग ऑपरेशन आप बी में देख सकते हैं, अगर आपको वर्क पीस के अंदर किसी वर्क पीस के अंदर अगर आपको थ्रेड जनरेट करने हो, मतलब अगर आपको वो बनाना हो कि अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे बोल्ट टाइट करना है किसी भी पिच का या फिर जितने भी उसका, तो आप
उतने ही पिच का यहाँ पे आप टैपिंग करेंगे। टैपिंग परफॉर्म फ्रेंड्स, टैपिंग ऑपरेशन जो होता है वो असल में थ्रेड थ्रेड बनाने की प्रोसेस को ही आपको टैपिंग कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपके थ्रेड्स बनेंगे, वहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये एक कोनिकल टाइप का यहाँ पे थ्रेड बनना, मतलब यहाँ पे आप स्क्रू लगा सकते हैं। इस पार्ट में जब ये थ्रेड बना देगा तो मतलब आप स्क्रू टाइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार आप देखे होंगे जो आपके बोल्ट रहते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म के रहते हैं, उनकी पिच वगैरह में डिफरेंस रहता है, और कई बार लॉन्ग साइज्ड बोल्ट्स भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उस केस में हम यूज़ करते हैं आपके सिलेंड्रिकल टाइप का टैप। और फ्रेंड्स, जो आपका ये थ्रेड कटिंग को परफॉर्म करता है टूल, उसको कहा जाता है फ्रेंड्स आपका टैपिंग। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा काउंटर बोरिंग। तो फ्रेंड्स, काउंटर बोरिंग में देखिए, अगर आपको कभी इस तरह की ज्योमेट्री जनरेट करनी हो, आप देख सकते हैं, ये जो आपको सी फिगर में दिखाया गया है, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी फ्रेंड्स, ये तो इतने में तो होल है। और अगर फ्रेंड्स इतने, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो इस लाइन के इस तरफ है, लेफ्ट में और राइट में है, तो फ्रेंड्स इस तरह के ऑपरेशन भी कई बार हमको चाहिए होते हैं। क्या होता है कि आपने बोल्ट को देखा होगा, तो बोल्ट की जो लेंथ होती है उसके ऊपर एक हेड होता है, बोल्ट का हेड होता है। तो बोल्ट के हेड को कई बार हमको बॉडी के अंदर करना होता है किसी पर्पस से। जैसे कि मान लीजिए, आपको कहीं कार में या फिर कहीं बाइक में आप कई बार बोल्ट्स वगैरह देखे भी होंगे, वो खासकर ज़्यादातर आपकी बॉडी के अंदर ही जो उनका हेड रहता है वो अंदर तक चला जाता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइप की जियोमेट्री को जनरेट करने के लिए आपको करना पड़ता है फ्रेंड्स काउंटर बोरिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग भी फ्रेंड्स आपका काउंटर बोरिंग जैसा ही है, बस यहाँ पे जो आपका ये वाला शेप होगा, जो कि इसमें आपका पैरेलल रहता था आपके होल के, जो कि आप सरफेस फिनिश करते थे, यहाँ पे फ्रेंड्स वो इंक्लाइंड होगा कुछ एंगल पर। ये भी हम फ्रेंड्स उसी तरह के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोल्ट टाइट करना है उसके ऊपर, फिर ऐसे कोई स्पॉट वेल्ड वगैरह करने हैं, वहाँ पे कुछ लगाना है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपके काउंटर सिंकिंग का। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा सेंटर ड्रिलिंग। तो फ्रेंड्स, सेंटर ड्रिलिंग का आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये सेंटर ड्रिलिंग का यूज़ हम लोग करते हैं कई बार सेंटर मैचिंग करने के लिए। जैसे कई बार हमें कोई वर्क पीस दिया जाता है, तो हम उसमें फ्रेंड्स डायरेक्ट ड्रिलिंग करना परफॉर्म नहीं कर देते। अगर आप कभी वर्कशॉप में जाएंगे या फिर आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो भी आपको वर्क पीस मिला है जिसमें ड्रिल करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसकी मार्किंग करते हैं, और वहाँ पे हमारा जो टूल होता है फ्रेंड्स, वो काम आता है आपका सेंटर ड्रिल। मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट मैच करने के लिए, मतलब आपका जो सेंटर है वो, अगर मान लीजिए एक वर्क पीस में आपको कोऑर्डिनेट 0 0 पे एक्स वाई पे सेट किया है, करना है, वो भी आपको 0 0 पे करना है, तो फ्रेंड्स उस सेंटर को मैच करने के लिए, और आपने जो मार्क किया है और जो टूल मार्क कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स सेंटर ड्रिलिंग का। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ड्रिल का सेंटर होता है उसको मैच कराने के लिए, जो कि हमने मार्क किया है, और वर्क पीस में जो कि टूल करेगा उसको मैच कराने के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं आपके सेंटर ड्रिल का। मतलब कोई भी आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन है उसमें हम सबसे पहले सेंटर ड्रिलिंग से सेंटर मार्क करेंगे, और फिर उसके बाद हम टूल को ड्रिल करने का वो इजाज़त देंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका स्पॉट फेसिंग। तो स्पॉट फेसिंग में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ वाले पोर्शन में आपको दिखाया गया है। ये फ्रेंड्स आपका एक मिलिंग टाइप का ऑपरेशन ही है, आप जिसमें यहाँ पे इस तरह की ज्योमेट्री आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। ये आपका टूल है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपका फेसिंग है, मतलब जो आपका ऊपर वाला पोर्शन हो गया, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री बनी हुई है, यहाँ पे लेंथ अलग है और फिर यहाँ पे जाके हल्का सा कर्व हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस सरफेस में जो आपको अगर फिनिशिंग चाहिए, तो वहाँ पे आप टूल ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका ड्रिल प्रेसेस। तो ड्रिल प्रेसेस क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपकी स्टैंडर्ड मशीन होती है आपका ड्रिलिंग परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है आपका ड्रिल प्रेस। तो आपके कई तरह के फ्रेंड्स ड्रिल प्रेसेस होते हैं, द मोस्ट बेसिक है जिनमें से आपका अपराइट ड्रिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक अपराइट ड्रिल का फ़ोटो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एक कन्वेंशनल ड्रिल प्रेस दिखाया गया है, जो कि एक वर्टिकल यहाँ पे देखिए आप, ये इसका बेस है, ये इसका कॉलम है, ये आपका हेड है, ये इसका एडजस्टेबल हेड है, जिसको कि आप एडजस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। ये आपका स्पिंडल है, और ये फ्रेंड्स आपका टेबल है जिसमें कि आप वर्क पीस को रखेंगे, और ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे टूल माउंटेड है, मतलब आपका ड्रिल है। तो
तो ये आपका एक कन्वेंशनल डायग्राम है फ्रेंड्स आपके ड्रिल प्रेस का, जो कि आप यहाँ पे अपराइट ड्रिल प्रेस देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, द अपराइट ड्रिल स्टैंड्स ऑन द फ्लोर एंड कंसिस्ट ऑफ अ टेबल फॉर होल्डिंग द वर्क पार्ट, अ ड्रिलिंग हेड विथ पावर्ड स्पिंडल फॉर द ड्रिल बिट एंड अ बेस फॉर बेस एंड कॉलम फॉर सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप ये जो बेस रहता है आपके अपराइट ड्रिल प्रेस का, ये फ्लोर में माउंटेड रहता है। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पे परमानेंटली हमें ड्रिल प्रेसेज इंस्टॉल करने होते हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपका कॉलेजेस हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह करने रहते हैं, जहाँ पे हमको परमानेंटली ड्रिल प्रेसेस को इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं आपके अपराइट ड्रिल का, जहाँ पे कि आपका जो बेस रहता है ये फ्लोर में माउंटेड होता है। फ्लोर में माउंटेड होने का मतलब है फ्रेंड्स, आपका जो फर्श होगा, जो भी आपका फ्लोर होगा, वहाँ पे बेस माउंटेड कर देंगे बोल्ट से, नट से, उनकी मदद से हम इसको फ्लोर पे फिक्स कर देंगे एक जगह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका देखिए कॉलम। कॉलम जिसमें कि आपके जो कि आपकी पावर होगी, जो भी मोटर्स होंगी, जो भी गियर्स होंगे, वो सब आपके हेड में यहाँ पे होंगे। इसके अंदर पूरी मैकेनिज्म होगी। ये होगा फ्रेंड्स आपका एडजस्टेबल हेड, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसके पैरामीटर्स को। ये है फ्रेंड्स आपका स्पिंडल। स्पिंडल जो कि रोटेट करेगा, और उसमें माउंटेड होता है फ्रेंड्स आपका टूल। टूल जो कि स्पिंडल के साथ ही मूव करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका टेबल। टेबल फ्रेंड्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप अपने वर्क पीस को फिक्स करेंगे, और फिक्सचर्स वगैरह की मदद से, आपके वाइस वगैरह की मदद से। तो ये था फ्रेंड्स आपके ड्रिल प्रेसेस के बारे में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका ड्रिल प्रेसेस और भी कई तरह के होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट हो गया रेडियल ड्रिल। तो फ्रेंड्स रेडियल ड्रिल जो आपका होता है, ये जैसे कि आपको कहीं बहुत बड़े डायामीटर का अगर होल करना है, जैसे कि आपका सिलेंड्रिकल होल हो गया, जैसे कि बड़े 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 पार्ट्स हो गए आपके वॉशर्स वगैरह लगाने के लिए, और भी कभी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, यहाँ पे अगर आपको कहीं काफ़ी बड़े होल करने हो, जैसे कि आप अगर गैस्केट्स वगैरह देखे होंगे, जो कि मेटालिक गैस्केट्स बनती हैं हेड कवर की, हेड ब्लॉक के बीच की, वहाँ पे फ्रेंड्स आपके बड़े होल हमको परफॉर्म करने होते हैं, बड़े होल का ऑपरेशन करना होता है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका यूज़ होता है रेडियल ड्रिल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका गैंग ड्रिल। तो फ्रेंड्स गैंग ड्रिल में क्या होता है कि अगर आपको कई बार एक ही वर्क पीस में काफ़ी सारे होल्स करने हो, तो हम अलग अलग तरह के जो आपके ड्रिल है, मतलब अलग अलग डायमीटर के, उनको हम यूज़ कर सकते हैं एक ही साथ लगा के, मतलब एक ही शाफ्ट में पावर करके। तो वहाँ पे आप फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए एक वर्क पीस में आपको कई तरह के ड्रिल करना हो, तो आप उसको साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं गैंग ड्रिल की मदद से, जिसमें कि आपका एक ही, मतलब अलग अलग स्पिंडल्स होते हैं आपके गैंग ड्रिल में, और हर एक स्पिंडल जो होता है वो अपनी अपनी स्पीड में मूव करता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा बेंच ड्रिल। तो बेंच ड्रिल फ्रेंड्स हमारा क्या होता है कि इसका नाम बेंच ड्रिल इसलिए क्योंकि आप, यह एक ऐसा ड्रिल होता है जिसको कि आप कहीं भी उठा के, मतलब कॉम्पैटिबल और पोर्टेबल होता है कि आप इसको कहीं भी उठा के इजीली ले जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं भी ड्रिल करना है, जो कि मतलब टेम्पररी है लोकेशन जिसकी, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो इस काम के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं आपके बेंच ड्रिल को। ये फ्रेंड्स आपका जनरली मैकेनिक शॉप हो गई, और जो आपका मेसनरी वर्क हो गया, वहाँ पे यूज़ होता है। और यूनिवर्सिटीज़, आपका कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज़, वहाँ सब में भी काइजन वर्क्स वगैरह हो गए, वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका टैरेट ड्रिल। तो फ्रेंड्स टैरेट ड्रिल आपका एक ऐसा ड्रिल होता है जिसमें कि काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आप एक ही ड्रिल में, मतलब जो आपका एक ही ड्रिल मशीन होगी, आप एक ही ड्रिल प्रेस में काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग टूल्स वगैरह चेंज करके उसका बिट चेंज करके, वो सारा फ्रेंड्स आपका आ जाता है टरेट ड्रिल में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका सीएनसी ड्रिल। तो सीएनसी ड्रिल का आपको जैसे फुल फॉर्म पता होगा कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ड्रिल होता है, जिसमें कि आजकल तो फ्रेंड्स मॉडर्न मॉडर्न जो है वो सीएनसी ही चल रहा है, जिसमें कि हमने हर एक मशीन को मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया है। जो हर एक स्पिंडल आपका होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर रन करेगा, और वो इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस से करते रहते हैं, जिसमें कि उनको पता चलता रहता है कि एक प्रोसेस ख़त्म होगी तो दूसरी चालू होगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी चालू होगी। मतलब ऐसे प्रोग्रेसिव ड्रिलिंग परफॉर्म होती रहती है अलग अलग आपके
स्पिंडल जो कि अटैच है आपके सीएनसी ड्रिल में। फ्रेंड्स, कई बार जो हमारा पुराना कन्वेंशनल ड्रिलिंग था, कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन्स थी, उसमें एक ऑपरेशन करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता था। सीएनसी का तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही मिला है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ है इसका वो है फ्रेंड्स, इसका जो मास प्रोडक्शन का तरीका है कि एक दिन में बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा कि एक कन्वेंशनल मशीन नहीं कर सकती। तो ये है फ्रेंड्स आपका सीएनसी ड्रिल। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन सेक्शन। तो क्वेश्चंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। शायद मैंने बता दिया है ग्रुप में, लेकिन आप फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको बताना है कि व्हाट इज़ बेंच वाइस, कि बेंच वाइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। नॉलेज हमेशा आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। नॉलेज एक पावरफुल वेपन है, तो इसे अ, अपने साथ रखिए और यूज़ करिए जहाँ पे भी हो। और वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।